दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 और हमारा आज का जो टाइटल है वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट समझने से पहले आइए समझते हैं कि स्पीसीज होता क्या है। तो टर्म जो स्पीसीज है वो सबसे पहले जॉन रे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले स्पीसीज शब्द को इंट्रोड्यूस किया। तो जीवों का ऐसा समूह जिनमें की फंडामेंटल सिमिलरिटी होते हैं उनके लिए जॉन रे ने स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया। तो आगे वीडियो में हमें स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में समझना है। तो स्पीसीज कंसेप्ट को समझने से पहले आइए पहले समझते हैं कि स्पीसीज वास्तव में होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्पीसीज जो है किसी भी टैक्सोनॉमी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। आप सभी ने ये पढ़ा होगा, यानी कि यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। तो एक ऐसा पॉपुलेशन जिसमें कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिल के आपस में मेट करते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देते हैं, उसी को हम कहते हैं स्पीसीज। आइए आपको मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब जैसे डंकी की स्पीसीज अलग है, हॉर्स की स्पीसीज अलग है, मतलब कि ये दोनों एक डिफरेंट स्पीसीज है। अब यदि हम फीमेल डंकी का जो क्रॉस है वो मेल हॉर्स के साथ कराएं तो क्या बनेगा? म्यूल बनेगा, यानी कि खच्चर बनेगा। लेकिन ये जो म्यूल है ये क्या है? स्टेराइल है, ये फर्टाइल नहीं है, ये जनन नहीं कर सकता। अब ऐसा है क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो डंकी और हॉर्स हैं ये दोनों ही सेपरेट स्पीसीज़ हैं। तो स्पीसीज़ उन्हें ही कहा जाता है जो कि जब आपस में मेट करें, यानी कि आपस में जब क्रॉस करें तो उनसे जो प्रोड्यूस होने वाली संतानें हैं वो फर्टाइल हों। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीसीज कंसेप्ट की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, न कि स्पीसीज कंसेप्ट। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोगों का जो आगे टॉपिक डिटेल में पढ़ना है वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे स्पीसीज कंसेप्ट दिए गए हैं, इनकी संख्या जो है 20 से भी अधिक है। बट यहाँ पर देखा जाए तो 4 जो स्पीसीज कंसेप्ट है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और मैक्सिमम वैज्ञानिकों द्वारा ये एक्सेप्टेड है। तो ये 4 कंसेप्ट कौन कौन से हैं? पहला है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, दूसरा है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट, तीसरा है इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट और चौथा है इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। तो आइए हम बात करते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है और आपको केवल यही पढ़ना है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक साथ रह रहे हों और आपस में मेट करें और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो डिफिनीशन है यही बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट से लिया गया है। तो जब भी स्पीसीज की बात आती है तो हम यही डेफिनीशन यूज़ करते हैं। आपको बता दें कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट सबसे पहले अर्नस्ट मेयर ने 1942 में दिया था और इन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया था आइए मैं आपको समझाता हूँ। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन बी एक्चुअली और पोटेंशियली एक्सचेंज जीन विथ वन अनदर एंड दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। तो यदि हम बात करें ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की जो कि आपस में एक साथ रहते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं और एक फर्टाइल स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे दे आर बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। तो ये जो पॉपुलेशन होगी बाकी पॉपुलेशन से अलग होगी, जो कि डिफरेंट स्पीसीज कहलाएगी। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर डंकी का ग्रुप है, ठीक है, वो एक अलग पॉपुलेशन है और हॉर्स का एक ग्रुप है, वो एक अलग पॉपुलेशन है। तो अलग अलग स्पीसीज में हम इंटरब्रीड नहीं करा सकते। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम हॉर्स और डंकी का मेट कराते हैं तो म्यूल मिलता है। तो ये क्या है? ये फर्टाइल नहीं है। तो रिलेटेड स्पीसीज आपस में ब्रीड कर सकते हैं और अनरिलेटेड स्पीसीज आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, और यही कहना है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट का। इनफैक्ट ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही हेल्पफुल है जब बात आती है मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब है कि ऐसे 2 डिफरेंट स्पीसीज जो कि देखने में तो सिमिलर लग रहे हैं लेकिन अलग अलग एरिया में हैं और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है।
अब बात आती है कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब क्या है। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब ये है कि वो आपस में कभी ब्रीड नहीं करेंगे। आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह के फ्रॉग हैं, एक है नॉर्दर्न लेपर्ड फ्रॉग और दूसरा है साउदर्न लेपर्ड फ्रॉग। दोनों को ही देखेंगे तो ये दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज है, क्योंकि यदि आप इनके नाम देखें तो दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। पर अगर इनको देखा जाए तो देखने में ये एक दूसरे के सिमिलर है, यानी कि आपको दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दोनों सिमिलर स्पीसीज हैं बट ये डिफरेंट स्पीसीज है। तो ये मार्फोलॉजिकली देखा जाए तो सिमिलर स्पीसीज है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये दोनों एक डिफरेंट स्पीसीज है। तो ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीसीज हैं, ये आपस में रिप्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं कि इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के आधार पर हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जो है ये एक डिफरेंट स्पीसीज है और ये जो है ये एक डिफरेंट स्पीसीज है। तो ये हमें बेनिफिट मिलता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट का। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर डिफरेंट स्पीसीज के बीच क्रॉस हो भी जाता है, अगर क्रॉस पॉसिबल हुआ और क्रॉस होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। तो इस कंसेप्ट में अगर ये भी मान लिया जाता है कि चलिए दो अलग स्पीसीज आपस में अगर इनब्रीड करते भी हैं तो इनकी जो ऑफस्प्रिंग होंगी वो फर्टाइल नहीं होंगी। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट को इतने अच्छे से डिस्क्राइब करने के बाद भी बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में कुछ डिसएडवांटेज थे। तो पहला डिसएडवांटेज क्या था? तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि अलग अलग स्पीसीज कैसे बन गए। जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे कि देखने पे दोनों तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके पीछे क्या मैकेनिज्म था कि देखने पे तो ये आपस में सिमिलर हैं, परंतु ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। यानी कि इनके एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन होने का मैकेनिज्म क्या था? तो ये जो कंसेप्ट है ये सभी स्पीसीज के लिए नहीं है, मेनी स्पीसीज के लिए है। तो ऐसा ये बोला गया है कि आज के दौर में ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? डिस्टेंस है या कोई और रीज़न है? तो ये रीज़न पता नहीं है। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है ये नहीं पता है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट का ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। बात करते हैं सेकंड डिसएडवांटेज की। तो ये जो है ये स्पेशली देखा गया है प्लांट में। तो प्लांट में क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर एक प्लांट का स्पीसीज है, ये दूसरा प्लांट का स्पीसीज है, अब इनके बीच अगर क्रॉस कराया गया तो इनके जो ऑफस्प्रिंग है ये क्या है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि ये फर्टाइल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये मिसलीड हो गया, जबकि बायोलॉजिकल कंसेप्ट में हमने पढ़ा है कि जब डिफरेंट स्पीसीज के बीच क्रॉस कराया जाता है तो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल नहीं होते। तो कुछ प्लांट स्पीसीज में ये वाला केस देखने को मिला, और ये जो है अभी भी देखा जाता है कि जो प्लांट में जो प्लॉइडी कंडीशन है वहाँ पर वायबल ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं, यानी कि जो संतानें मिलती हैं अलग अलग स्पीसीज के क्रॉस से वो आगे चलकर भी फर्टाइल होती है, उनके जो प्रोजोनी होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। तो ये था सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? द बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज। तो जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं उस पर तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट काम करता है, लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, कुछ प्लांट है, कुछ फंजाई हैं, कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज है जिनमें कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पीसीज पर बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो है वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर हमने 3 डिसएडवांटेज देखे बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट का। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।